ए शांत रह रे। चलो सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हो गया। लेट होने के कारण वही है पीडीएफ में लेट हो गया था। पीडीएफ में ही 20 मिनट टाइम बर्बाद हो गया था। ठीक है, गुड मॉर्निंग आपको पक्का चेला। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। सचिन, लाहौर यादव, संजना सिंह, गौरव कुमार, धीरज कुमार, शुरू करिए सर। गुरुवार 9 बज गया। हाँ बता दिए लेट होने का कारण क्या है। 20 मिनट तो आपका हुआ है, पीडीएफ में बर्बाद हो गया था। नोट्स आप ऑर्डर कब दिए बता दीजिए पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ABCD कौन सी ABCD? गया जिला की धरती से प्रणाम गुरुजी। सभी लोग को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गया में कहाँ से है? चलो यार जान लो। तो हम लोग पढ़ रहे थे खिलजी बस। अरे क्या पढ़ रहे थे? खिलजी पढ़ रहे थे। खिलजी थोड़ा सा बचा हुआ है। खिलजी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना। बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। ये वाला बेस सिलेबस साइंस हो जाएगा। गजब है। कौन साइंस ना वही खाली पूछो। ये सब अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाए थे साइंस में, उसमें कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कहाँ से था? और जितना ऑब्जेक्टिव करवाए थे साइंस में कहाँ था? ऑब्जेक्टिव कहाँ था? रेलवे था। और रेलवे तुम्हारा ना होगा। गजब है। कौनों एग्जाम दो सब होगा। 70% जोश बढ़ गया। वाह। चलो यार डाल दो। कितने दिन लोड होगा ये? बताओ चलो पूछते हैं। अरे तो यहाँ पर लोड हो रहा है, पूछते हैं। बताओ दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कम तक? 1290 से 1320। 1320 तक था। खिलजी वंश का स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? किलो खरी। कहाँ बनाए थे? जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? किलो खरी। कहाँ बनाए थे? किलो खली को बनाए थे। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। दामाद भी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? कराम मानिकपुर में। विद्रोह को दबाया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गवर्नर बने थे? करामानिपुर के गवर्नर बने थे। फिर बताए थे कि बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कब किए थे? 1290। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसाप। द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? जलालुद्दीन खिलजी का किसका दामाद था? जलालुद्दीन खिलजी का राजाभिषेक अलाउद्दीन खिलजी कहाँ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक 1296 में। और कब तक रहा था गद्दी पर? 1316 में। कहाँ हुआ था राजाभिषेक? करामानिपुर राजाभिषेक हुआ था। कौन महल में हुआ था? बलबनी महल में हुआ था। बलबनी महल जो है किसका बना हुआ था? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। फिर बताना है कि ये वाला नहीं, लक्ष्मी सिक्का मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी सिक्का कौन चलाए थे? मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी सिक्का कौन चलाए थे? मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। दक्षिण भारत का अभियान करने वाला प्रथम शासक? अलाउद्दीन
खिलजी। सुल्तान, यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं, समझो यहाँ पर बताओ। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सुल्तान का उपाधि धारण किए थे, लेकिन खलीफा से अनुमति नहीं लिए थे, अनुमति नहीं लिए थे। देवीय सिद्धांत कौन दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रणाली को अंत कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रणाली को शुरू कौन किए थे? इल्तुतमिश। भैया जी रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए बिहार दरबार 2023 बेस से। कौन सी रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे, बताओ क्या चीज़ का रिकॉर्डेड वीडियो? हाँ, क्या चीज का रिकॉर्डेड वीडियो डाल दें? अस्थायी सेना कौन रखना प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागना, अलाउद्दीन खिलजी। होलिया पहचानना, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी। मापतौल सुधार, अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी। ये गज सिकंदरी जो है ना, याद ध्यान दो, गज ए सिकंदरी जो है ये भूमि पैमाना के एक माप है। ये मुख्य रूप से सिकंदर लोदी है। कौन है? मुख्य रूप से इसको चलाए थे कौन? सिकंदर लोदी अपने नाम पर। अपने इसमें अलाउद्दीन खिलजी के योगदान बहुत कम है, तो सिकंदर लोदी मेन है। कौन है मेन? क्योंकि नाम है गज सिकंदरी है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। एकता प्रणाली का अंत अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि सरकारी भूमि बदल दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी। घराई कर लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी। खुम्स पर जो है, खुम्स यानी युद्ध में लुटा गया धन, ठीक है ना। पहले टैक्स कितना था? सेना का 3/4, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कितना कर दिया था? सेना का 1/4 और राजा का 3/4। और बताए थे कृषि पर टैक्स कितना लिया था? 1/2। सब याद करवाए थे, डिवीजन करवा रहे हैं खाली। अलाय दरवाजा निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी को बताओ। और अलाय दरवाजा किसका द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का द्वार है। हजार खम्मा वाला महल का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी। शरीयत का किला का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सीरी का नगर बसाया था, बलबन। नोट में यहाँ लिखना है, सीरी का नगर। क्या बोल रहे हैं? सीरी नगर नहीं ले रहा, सीरी नामक नगर। सीरी नामक, तो सीरी नामक नगर कौन बसाया था? सीरी नामक नगर कौन बसाया था? बलबन। कौन? आप जो नया जुड़े हैं, ठीक है ना, उसके लगेगा इतना फास्ट चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा है। डिवीजन करा रहे हैं कि डिवीजन करा रहे हैं? करवाना डिवीजन दे। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं, क्या बताओ? अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान 1290 में किसके खिलाफ? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ। और दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी। और गुजरात अभियान के 1297 में किसके खिलाफ किए थे? कर्णदेव द्वितीय। इसके बीबी का नाम क्या थी? कमला देवी। शादी कौन किए? अलाउद्दीन खिलजी। केमा पत्नी बने थे? तृतीय पत्नी। ये कौन है? कमला देवी। और ये कौन है? पद्मावती। पद्मावती। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ तो नहीं पढ़ाए थे, किस आगे भी गए थे? गए थे, यहाँ ध्यान दो। फिर बताए थे गुजरात अभियान जो है पुनः 1299 में अलाउद्दीन खिलजी किए थे। वहाँ क्या मिले थे? मलिक काफूर। कितना में खरीदे थे? 1000 दिनार में। इसलिए 1000 दिनारी किसे कहा गया? मलिक काफूर को। दक्षिण भारत का अभियान किसे सौंपा गया था? मलिक काफूर को। और गुजरात अभियान में से क्या मिले थे? चिमना बेगम। प्रेम कहानी इसके बता दिए थे ना, चिमना बेगम के प्रेम कहानी नहीं बताए थे? अरे बताए थे। चिमना बेगम को प्यार किससे हुआ था? मीर मोहम्मद शाह। और मीर मोहम्मद शाह को संरक्षण कौन दिए थे? हमीर देव। कौन दिए थे? हमीर देव चौहान। हमीर देव बता दिए थे ना। तो इतना तक पढ़ा छोड़े, इतना तक हम पढ़ा चुके हैं। न पढ़ाए थे रे? अरे भाई बता, इतना तक पढ़ाए थे, पढ़ा दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका फोटो क्यों लगाते हैं भैया? मन करता है पढ़ना छोड़ के इसी को देखें। अरे बैला वाह, पढ़ना छोड़ के इसी को देखें। तो सुन नुनू, यहाँ नुनू सुन इधर। पढ़ना छोड़ के अगर तुम जो है ना
देखेगा तो जिंदगी भर देखते रहेगा, मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये पढ़ो, बाहर में मिल जाएगा जो खोजेगा, ठीक है ना। और जहाँ पढ़ने से देखेगा तो खाली वह गन लगाएगा, फटुआ देख के जिए जो करे जबा, ठीक है ना। बाकी कुछ वाला ना है, फिर फटुआ देखेगा और जिएगा, ठीक है। स्टार्ट करना है, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े रे। पटना में नोट्स हैंड टू हैंड मिल जाएगा सर। हाँ, कॉल कीजिए नोट्स पर, सारा जानकारी वही दे देंगे जो नोट्स वाला जो नंबर है। भैया अब यहाँ ध्यान दें भैया, चलो बिल्कुल राइट है। हम चोर हैं भैया, लेला माने तो चोर ना, हाँ चोर है भैया। यहाँ डाल दे, क्या भेज रहा है ऐसे मुँह बंद करके, तुम लोग मुँह बंद कर रहा है आ? सुन यहाँ पढ़े, आप पढ़े कौन चीज, आप पढ़ेंगे मेवाड़ अभियान। क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान, मेवाड़। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? चित्तौड़। कहाँ था? मेवाड़ अभियान मतलब चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़। अरे ला सुन यहाँ पर तुम पहले, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, खाली हम लिख के निकल जाएंगे ना, पढ़ाए थे। अरे ना प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा इसका जिक्र किए थे ना, उसमें थोड़ा ना बहुत ही कर दिया, उसमें जिक्र कर दिए थे, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कब जीता था? 1303 में, 1303 ईस्वी, 1300। बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। अभी कहानी वहानी नहीं बताएंगे, ये सब कहानी हम जो है लगभग आधा घंटा बताए थे, बहुत पहले बताए थे, ठीक है ना, उससे पढ़ाए थे। अभी खाली हम लिख देते हैं क्योंकि फिर जिक्र हो रहा है इसीलिए, ठीक है ना। राजा रतन सिंह, इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पद्मावती, पद्मावती, अब पद्मावती को चाहत का तमन्ना किसको जगह था? पद्मावती को चाहने के लिए कि जितना पत्नी है सब पत्नी याद ध्यान दो, जितना अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण किए थे, चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे, क्यों किए थे? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो बीबी थी वो तो रोकबो किया था, ठीक है ना, कि महाराज कहते तो पत्नी है, बीबी है, घर में भरले है, एगो आ जाएगा, एगो और जाएगा मेहरालू लावे ले, आए दूसरा पत्नी की जा रहा लाने शर्म नहीं आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन सी बोले थे? अलाउद्दीन खिलजी बोले थे कि बहुत युद्ध लड़े हैं सीमाओं को फैलाने के लिए, एक युद्ध लड़ा जाए बाह फैलाने के लिए। भारी बदमाश था अलाउद्दीन खिलजी, जिधर देखा ना लुगाई उधर घुस गया है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर बताते क्या पत्नी नाम का पद्मावती क्या था? पद्मावती। और होता है युद्ध, क्या होता है? युद्ध क्या होता है? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या लड़ते हैं? युद्ध क्या लड़ते हैं? और युद्ध कब होता है? 1303 में। और धोखा देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का इतना औकात न था कि राजस्थान के किला को भेज सके, ठीक है ना, और जीत सके। राजा भी उस समय काफ़ी शक्तिशाली थे, तो धोखा देकर क्या किए थे? अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? कौन जीते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे? जीत गए थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का तमन्ना पूरा नहीं हुआ, इच्छा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि रानी पद्मावती क्या किए? जौहर क्या किए थे? रानी पद्मावती क्या किए थे? जौहर क्या किए थे? जौहर बताए थे ना, जौहर का मतलब बताए थे कि हम पूरा सज धज के 16 श्रृंगार करके अग्नि देवता को अपने आप को समर्पित कर देना जौहर कहलाता है। इतिहास में पहला जौहर किए थे, बताओ कौन किए थे?
राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने बताए थे। अब बताओ, एक पुस्तक है पद्मावती के नाम पर एक पुस्तक लिखा गया है, और पुस्तक का नाम है पद्मावत। क्या है? पद्मा। तो पद्मावत नामक पुस्तक कौन लिखा है? याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत नामक पुस्तक कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत नामक फिल्म में राजा, पद्मावत नामक फिल्म नहीं निकला है? बताओ, पद्मावत नामक फिल्म का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर बता। पद्मावत नामक जो फिल्म बनाया है, डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? कौन कॉल कर रहा है? पद्मावत नामक फिल्म का डायरेक्टर कौन? जल्दी बता दो। हाँ, कौन भंसाली है? संजय लीला भंसाली। इसमें जो है पद्मावत नामक फिल्म में राजा रतन सिंह का रोल कौन किए थे? रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी। रणबीर कपूर किए थे किसका रोल? राजा रतन सिंह, शाहिद कपूर किसका रोल किए थे? राजा रतन सिंह का। और रणबीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का। और दीपिका पादुकोण पद्मावती का। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर लेला, अलाउद्दीन खिलजी को तो पद्मावती तो प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि जौहर कर ली है, लेकिन रणबीर सिंह को जो है दीपिका पादुकोण प्राप्त हो गया है। ना हुआ है। दोनों वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, रणबीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी बनल है, दीपिका पादुकोण जो पद्मावती बनल है। तो वहाँ उसमें तो प्राप्त नहीं हुआ था, हमारा हिस्ट्री प्राप्त ना हुआ था, लेकिन दोनों रियल जिंदगी मिलल है, नहीं मिलल है? आए तो बताओ, दीपिका पादुकोण का शादी किससे हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी से। रणबीर अभी दोनों में कुछ चल रहा है, मुठभेड़ ना? दोनों मुठभेड़ ना चल रहा है? दोनों में कुछ मुठभेड़ चल रहा है। इसमें गलती जो है उसकी उसी का अथी कुछ बोलते, दीपिका पादुकोण की गलती है, उसी ने गलती है। अरे ना, जब दीपिका पादुकोण जब पूरा एकदम क्या बोलता है डिप्रेशन में चल गए थे, डिप्रेशन में जब गए थे तो रणवीर सिंह साथ दिए थे, ठीक है ना? क्योंकि दीपिका पादुकोण को धोखा दे दी थी, ठीक है ना? डिप्रेशन के समय रणवीर सिंह साथ दिए थे। और यह दीपिका पादुकोण जो है पगली, ठीक है ना, ये रणवीर सिंह को क्या बोले थे कि रणवीर सिंह जो है मेरा जो है अथी क्या बोलता है, मेरा जो है चॉइस ना है। कौन सी है? चॉइस ना है, हम इसको चुने ना है। ये तो मतलब उस समय के हिसाब से जो है इसके साथ आ गया, चट मारेगा, बेहोश हो जाए, उस सबके नहीं हो जाए बेहोश। गर्मी इतना बढ़ रहा है कि सर को बसिया भतवा भी गर्म लगता है खाने में। तो अच्छा बात है ना, तो बसिया भी भात भी खाओ। यहाँ सुन, तो आप पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, एक चीज़ याद रखना, तुम्हें बता देते हैं, लड़की लोग को खास करके बता रहा है, ठीक है ना? लड़की लोग को बता रहे हैं, ज़िंदगी में कितना प्यार व्यार हो, लेकिन जिससे शादी हो जाए उसके साथ जो है कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करना है। तो तुमसे लेल, महालेल, बकलोल, गधी दुनिया में कोई ना होगा, ठीक है ना? चूँकि एक कहावत है, सुनो यहाँ पर, एक कहावत कौन सी सुनो, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कहावत कौन सी, यहाँ ध्यान दो, तड़िए बजाने में बिजी है। एक कहावत कौन सी है? प्यार के लिए शादी जरूरी नहीं है, लेकिन शादी के लिए प्यार जरूरी है। यानी तुम प्यार कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि शादियाँ हो जाए, लेकिन शादियाँ अगर हो गया है तो उसमें प्यार चाहिए, नहीं तो शादी टिक पाएगा। लड़की लोग को तो उल्टे चलेगा, अरे तुम कुछ भी किया, मतलब गलती हो गया है, गलती कुछ कर दिया है, किसी से प्यार कर दे, को धोखा दे दिया, तो फिर प्यार में लगल है, फसल है, बर्बाद हो रहा है। शादी भी हो गया है तभी जो छुप के कितना मैसेज से करेगा ले है, और जो जीवन साथी बना उसके साथ निभाओ, ठीक है ना? क्योंकि लड़का लोग बस एक चीज़ चाहता है कि उसके साथ जो है तुम कितना ईमानदार है, ठीक है ना? लड़का लोग एक ही चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बर्दाश्त क्या है कि किसी का दूसरा साथ तुम्हारा ताश घाट जितना भी रहा प्राचीन काल में चलेगा, लेकिन प्रेजेंट में तुम जिसके साथ हो सिर्फ उसी साथ ईमानदारी पूर्वक बना रहो। लड़का तुमने लिए जो है ताजमहल भी बनवा देंगे, समझ आ गया है ना? समझ आया?
तो लड़का, ये सब जो है लड़के लोग समझ में नहीं करती है। अब बोलता है ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और ज़िंदगी बर्बाद कौन चीज़, ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ हो जाएगा। चलो याद ध्यान दो। अब क्या बता रहे हैं सुनो, यहाँ पर समझ तुम लोग का यार कि समझा, लड़का के लिए भी था। यहाँ सुनो, अब क्या बता रहे हैं सुनो, कौन सी लड़का लोग कौन सी बोले, हाँ लड़का के लिए भी था, लेकिन ये खास कर लड़की को हम समझाए हैं, ठीक है ना, समझा गया है ना, क्योंकि नहीं देखता है। अरे देखो लड़का लोग उतना बदमाशी नहीं करता हो, जान जाता है बीबी है, ठीक है ना, उतना मतलब शादी होने के बाद लड़का सुधर जाता है, चाहे कितनों पहले बदमाशी किया हो, शादी होने के बाद जो है लड़का सुधर जाता है, ठीक है ना, और बीबी के लिए बहुत कुछ करती है। और लड़कियाँ लोग लड़की कहती है अरे ये करना है पहले कर ले, कितना मंडपा पर कभी जो है मुँह इधर घुमा लेगी, इधर मलवा पहना देगी। चल यार दो ए पहला सुन, क्या बता रहे, अगला पढ़ेंगे कौन चीज, अगला पढ़ेंगे वारंगर अभियान। क्या पढ़ेंगे, वारंगर अभियान, वालंगर अभियान, वालंगर अभियान, वालंगर। अरे आपका जो ये थे कौन चीज थे, क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, वो भी बोले थे कि पहला प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा प्यार। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पहला प्यार तुमको धोखा दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं हुआ था दूसरा प्यार हुआ है, या दूसरा प्यार तुमको जिंदगी दे रहा है, पहला को मारो लात और गोली। अरे पहला दूसरा प्यार क्या हुआ है, क्योंकि आपको पहला प्यार धोखा दिया है, इसलिए दूसरा प्यार क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला प्यार तुम्हारे नेचर को बदल दिया था और दूसरा प्यार तुमको जिंदगी दिया है। कौन सी दिया है, समझाया लेला। सुनो यहाँ पर वालंगर अभियान कौन सी बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान कब किया, जल्दी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान कब किया था, जल्दी बताओ, जल्दी बोल रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वालंगर अभियान के 1309 ईस्वी, 1309 ईस्वी, जल्दी बोलो। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, फोर्थ एडिशन का ही करवाएंगे, लेकिन फोर्थ एडिशन में कुछ मिसप्रिंट था इसलिए नहीं करवाए थे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, ले ला रे, अब ध्यान दो, यहाँ पर खत्म करना है। पोल मत खोलिए लड़कियों का भैया, पोल कहाँ खोल रहा है, लड़का लोग कम चुहार होता है, उतार अथी होता है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ क्या बोल रहा है, अरे ला हमारा धोखा मिला, हमारा क्या धोखा देगा, लड़के का पहला प्यार को भुलाया जा सकता है, तुम लोग जो है प्यारे में चल जाएगा। यहाँ ध्यान दे, क्या बता रहे, वालंगर अभियान, क्या बोल रहे हैं, वालंगर अभियान, वालंगर बताओ, वालंगर अभियान कब, 1309 में। अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान कब किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान 1309 अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान 1309 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में किए थे। वालंगर कहाँ पर है, अरे ला वालंगर है कहाँ, अरे ला तुम लोग ध्यान देने खींचना है, इस लोग को जल्दी कहानी अलग बताने को है, दुनिया में इधरो पागल उधरो पागल, दोनों तरफ पागल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान, वालंगर, अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान 1309 में किए थे। और वालंगर कहाँ पर है, तेलंगाना, कहाँ पर है, अरे वालंगर कहाँ पर है, तेलंगाना, कहाँ पर है, वालंगर कहाँ पर है, तेलंगाना, कहाँ पर है, तेलंगाना। तो बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगर अभियान कब किए थे, 1309 में, और वालंगर कहाँ पर है, तेलंगाना में। और उस समय वालंगर के शासक, वालंगर के उस समय वालंगर के शासक कौन थे, तो उस समय, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, उस समय वालंगर के शासक कौन थे, तो उस समय वालंगर के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप। बताओ उस समय वालंगर के शासक कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप। और प्रताप रुद्रदेव को मिला था कोहिनूर, क्या मिला था बताओ, कोहिनूर हीरा जो है किसको प्राप्त हुआ पहला, कोहिनूर हीरा को। बताओ इतिहास में कोहिनूर हीरा जो है बहुत लोग के पास गया है, लेकिन कोहिनूर हीरा जो है उसका असली मालिक कौन है, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं, प्रताप रुद्रदेव ही कोहिनूर का असली मालिक, असली प्रताप रुद्र के पास क्या थे, कोहिनूर, क्या थे, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। अच्छा कोहिनूर हीरा अभी कहाँ पर है बताओ, कोहिनूर हीरा जो है वह वर्तमान में कहाँ पर है, ब्रिटेन, कहाँ पर, ब्रिटेन, कहाँ पर। अरे ला तुम लोग थोड़ा प्यार से निकलना बैठ के, यदि बोल लेते ना प्यारे में घुस गया है,
वो बोला दूसरी वाली पहले से मस्त होना चाहिए। गर्ल्स के आईडी से बॉय सब टेलीग्राम पे मैसेज करता है, उनकी वाइफ के बेबी भी है, फिर भी उसे क्या कहेंगे। वो जो है महाचंठ महाबकलो है, ठीक है ना। उसका जो है डाइवोर्स बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। दूसरी वाली पहले से मस्त होना चाहिए, ये खाली कहावत है। मस्त मतलब तुम लोग सुंदरता जोड़ देता है, ज़रा सुंदर है तो कौन सी हुआ, उसका नेचर सही नहीं रहेगा फिर धोखा दे देगा। अब बोला तीसरा वाला मस्त होना चाहिए, तीसरा भी नेचर सही नहीं रहेगा फिर धोखा देगा। अरे बोला चौथा वाला मस्त होना चाहिए, अरे मस्त ना चाहिए, तुम्हारे पास कितना लॉयल्टी है, ईमानदार है, वो देखना चाहिए। समझ आया लेला, तुम लोग को वाल की दुनिया चलता है। यहाँ ध्यान दो, बताओ कोहिनूर हीरा का असली मालिक कौन थे? कोहिनूर हीरा का असली मालिक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप। लेकिन यहाँ पर नजर लग गया अलाउद्दीन खिलजी का। नजर किसका लग गया? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी जो है किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर के नेतृत्व। मलिक काफूर के बताए थे ना, दक्षिण भारत। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसे सौंपे थे? अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान सौंपे थे। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में कहाँ आक्रमण हुआ था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था वारंगल पर आक्रमण। कब हुआ था? 1309 में। वहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। यह नोट्स में लिखा ना था, लिख लेना। हम बोल देते नोट्स में लिखा हुआ नहीं, लिख लेना, ठीक है ना। प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव के पास क्या थे? कोहिनूर हीरा। कौन हार गए? प्रताप रुद्रदेव। कोहिनूर हीरा किससे मिला? कोहिनूर हीरा मिल गया अलाउद्दीन खिलजी। किससे मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को मिला कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा जो है ये मिल गया है अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया है। इसी प्रकार फिर कोहिनूर हीरा फिर आगे बढ़ते जाएगा, मुगल काल में आएगा। उसका इतिहास हम आगे बताएंगे। कोहिनूर हीरा के बारे में कोई इतिहास से बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कहाँ गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो हम पढ़ लिए हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो जितना भी अभियान था सभी पढ़ लिए हैं। अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कौन थे? बताओ। तो अलाउद्दीन खिलजी दरबारी क्या बता रहा है? अलाउद्दीन खिलजी दरबारी जो थे वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा, नाम नहीं सुना है? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो। ऐसे तो अमीर खुसरो जो है ना 8 सुल्तान के दरबार को देखे थे, लेकिन 8 में किसी में तो मेन होगा नहीं। तो मुख्य रूप से दरबारी किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो 8 सुल्तान के दरबार को देखे थे अमीर खुसरो, लेकिन मुख्य रूप से दरबारी किसका था? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो किसका दरबारी? अमीर खुसरो किसका दरबारी? अलाउद्दीन खिलजी एक किसका? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ठीक है ना, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो लिख या नहीं उपनाम है, वहाँ ना लिख लेना, ठीक है ना। मोहम्मद हसन। क्या है? मोहम्मद हसन। बताओ अलाउद्दीन अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? मोहम्मद हसन। और इसका उपनाम क्या है? उपनाम क्या बोल रहे हैं? उपनाम यानी इसे क्या कहा गया है? तो तृतीय हिंद यानी हिंद का तोता। हिंद का तृतीय हिंद मतलब हिंद का तोता। लनिया ना है कि पंखवाने चल रहा है? सुन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो तृतीय सुन लड़ा रे, यहाँ ध्यान दो। हाँ यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? तृतीय हिंद किसे कहा गया? अमीर खुसरो। तृतीय हिंद किसे कहा गया? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को तृतीय हिंद यानी हिंद का तोता। यानी हिंद का तोता। तो हिंद का तोता किसे कहा गया है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जन्म कहाँ हुआ? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था यूपी में। कहाँ पर? तो अमीर खुसरो जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में। कहाँ हुआ था? यूपी में भी कहाँ हुआ था? तो यूपी में कहाँ हुआ? ये यूपी के एटा निवासी
और एटा के अंदर भी कहाँ पर? ऐसा तुम लोग बोले बिहार में जमुई, जम्मू में भी कहाँ पर? तो यूपी में एटा, एटा में भी कहाँ? पटियाला। कहाँ पर? एटा में भी कहाँ पर? पटियाला। कहाँ पर? पटियाला में। बताओ अमीर खुसरो जन्म कहाँ हुआ था? आमिर खुसरो जन्म हुआ था यूपी में। यूपी में कहाँ निवासी थे? एटा के निवासी थे। एटा में भी कहाँ पर? पटियाला में। कहाँ पर? पटियाला में जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जन्म अच्छा कब हुआ था बताओ तो? जन्म कब हुआ था? 1352। सुन यहाँ पर, सुन यहाँ सुन। 1320 में अलाउद्दीन अति खिलजी बंद खत्म हो गया। 1352 में जन्म लगाई। 1252 सही है। अरे 12 खेल लगा रहा है। 1252 कब जन्म हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1252। 1200 नीचे पहले काम करा, जहाँ भागला कोई लेकर समझिए, ठीक है? नीचे पहले काम करा। यार क्या बोल रहा है, क्या बता रहे हैं? तब अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1252। 1252। अब यहाँ सुनो, अमीर खुसरो जो है बहुत, सुन यहाँ पर, अमीर खुसरो जो है बहुत सारा चीज़ का आविष्कार किया था। जैसे सितार का जनक किसे बोलते हैं? सितार का जनक किसे बोलते हैं? अमीर खुसरो। सितार का जनक किसे बोलते हैं? अमीर खुसरो। सितार किसका नया वर्जन है बताओ तो? सितार किसका नया वर्जन है? तो बीना। किसका? अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? बीना ना है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? बीना। उसी किए थे अपडेट। उसे क्या किए थे? कौन? अमीर खुसरो। अमीर बनाए सितार। क्या बनाए थे? सितार। अब सुनो, सितार का जनक कौन हुआ? अमीर खुसरो। तबला, क्या बोल रहा है? तबला का जनक। तबला का, तो तबला जनक भी कौन है? आमिर खुसरो। तबला का जनक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो। ला सुन, पागल रहता है। क्वाली सुना है? क्वाली, अरे क्वाली सुना है? एक तरफ कुछ लड़की के झुंड बढ़ जाएगी, एक तरफ कुछ लड़का के झुंड बढ़ जाएंगे, और दे रहा है कंपटीशन चल रहा है, दोनों कंपटीशन चल रहा है। गाय गाय के रात भर क्वाली चलता है ना। तो क्वाली सुना है? तो क्वाली शुरुआत भी कौन किए थे? तो क्वाली का शुरुआत भी किए थे अमीर खुसरो। अमीर बताओ, क्वाली गायन शैली जनक, जल्दी बताओ। अरे क्या बोल रहे हैं? कवाली, क्या बोल रहे हैं? कवाली गायन शैली। गायन, तो क्वाली गायन शैली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। क्वाली गायन शैली जनक किसे बोलते हैं? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो किसका चेला था? आमिर खुसरो के कर चेला? निजामुद्दीन औलिया के चेला। निजामुद्दीन औलिया के चेला। निजामुद्दीन औलिया के चेला। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन। तो आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। आमिर खुसरो जो है 8 सुल्तान के दरबार, 8 सुल्तान के 8 सुल्तान के दरबार को देखे थे। दरबार को लेके को गुरुजी 7 सुल्तान के दरबार, 7 सुल्तान के, ये 7 सुल्तान के दरबार को देखे थे। इसीलिए गुरु हो गया, अति गुरु गुरु रह गया है, चेला एक स्टेप आगे बढ़ गया है, चीनी क्या बन गया है? चीनी। समझ आया है ना? बताओ अमीर खुसरो जो है कितने सुल्तान के दरबार को देखे थे? समझ रहा है? 8 के सुल्तान को निपटा दिया लेकिन जिंदे था। इसका मतलब यह है ना? आमिर खुसरो जब था तो 8 के सुल्तान निपट गया, लेकिन आमिर खुसरो क्या हुआ? सबके दरबार में रहे थे। समझ आ रहा है ना? तो राजा जल्दी मरता, दरबारी जल्दी नहीं मरता है। जब विद्वान रहता है जल्दी नहीं मरता है, क्योंकि किसी के दरबार विद्वान, सुन यहाँ पर, विद्वान का पूजा सभी जगह होता है। तो जो भी राजा आएगा हमारे दरबार में रहो और फायदा होगा। तो विद्वान नहीं मरता है, मरता राजभा के। राजा मारेगा तब दूसरा जगह बनेगा। सुन यहाँ पर, अब बताओ निजामुद्दीन औलिया जो है ना, निजामुद्दीन औलिया जो है इसका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था। क्या बोल रहे हैं? निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, इसका फैन फॉलोइंग क्या था? बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? जहाँ पर ये पहुँचे ना भीड़ लग गए। बागेश्वर धाम पर बाबा ना है,
फैन फॉलोइंग उसका भी बहुत है, जहाँ जाता है मार होने लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है निजामुद्दीन औलिया का भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था। जनता एक बार, सुनो यहाँ पर, जनता एक बार सुल्तान के बात नहीं मानेगा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया बात जरूर मानेगा। अभी भी देखो को बाबा पीछे से पागल हो जाएगा, सरकार के बात माने चले माने, बाबा बात जरूर मानेगा ना। निजामुद्दीन औलिया का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो निजामुद्दीन औलिया से जो है अलाउद्दीन खिलजी बोला था चलो हम मिलते हैं निजामुद्दीन औलिया से। अरे सुनिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी सोचे थे कि चलिए निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा मिला जाए, ठीक है ना। जैसे अभी भी जो देखो बाबा वस मिलने जो है बड़ा बड़ा नेता लोग भी जाता है, बाबा कहेगा नहीं मिलबो तब, हाँ निजामुद्दीन औलिया डायरेक्ट बोलिए नहीं मिलबो। अभी के बाबा उस समय बाबा बड़ी अंतर है। अभी बाबा तो पागल रहते हैं कि चलो नेता हमर जो हमारा पास आवे, ठीक है ना, हमारा प्रणाम उनाम करे। निजामुद्दीन औलिया साफे मना कर दिया नहीं मिलबो, तो राजा है या सुल्तान ये कुछ है हम नहीं मिलबो, ठीक है ना। निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी बोले, सोचे थे कि हम निजामुद्दीन औलिया से मिलते हैं। निजामुद्दीन औलिया बोले थे कि देख अलाउद्दीन खिलजी, हमारे घर में 10 को दरवाज़ा है। कितना दरवाज़ा है? हमारे घर में 10 को दरवाज़ा है। आप एक दरवाज़ा से मिलने आइएगा, हम दूसरा दरवाज़ा से निकल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। तो क्वेश्चन पूछता है किसने कहा था? किसने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाज़ा है? सुल्तान, सुनने पहले पूरा बोलने दे है। किसने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाज़ा है? सुल्तान यदि एक दरवाज़ा से मिलने मुझसे आता है तो हम दूसरा दरवाज़ा से निकल जाएंगे, लेकिन सुल्तान से मिलेंगे नहीं। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन किसको कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, याद हुआ इतना। और निजामुद्दीन औलिया है जो बोलेंगे किसको? गयासुद्दीन तुगलक को बोलेंगे हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बेचारा सही शराब लग गया है, दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया, रास्ते में मर गया है, ठीक है ना। और इसका फैन फॉलोइंग बढ़ गया है। गुरुजी बोल लो को मर गए, गुरुजी में पावर हो ना हो, समझ आया है ना। ये सब याद हो गया, बताओ ये सब किसको बोल रहा है रे? अंकित कुमार, अगला जो कमेंट तुम लोग का बकवास आया यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करने पर ही नहीं कि हो अपने शर्मा से गायब हो जाओ, फिर हम लोग पता ना है, खाली हम ब्लॉक करने जानते हैं, और कहाँ ब्लॉक हो जाएगा हम लोग पता है, ठीक है ना। ये सब कर रहा है, कौन सी पागल लगा इसमें कमेंट। ठीक है ना, लिख रहा है तुम्हारी मौसी कैसी है तेरे को नहीं मालूम। लड़का क्या अभी तो अच्छा तुम्हारा छठियारी नहीं हुआ है, अब मौसी की बात कर रहा है क्या? छठियारी हुआ तुम्हारा पहले? हाँ यहाँ सुन, चलो यहाँ ध्यान दे, ए बंदा यहाँ ध्यान दे। आप बता रहे हैं, सुनो, अरे पहला सुनने यहाँ पर, आप जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो। आप क्या बता रहे हैं? बताए थे अलाउद्दीन खिलजी बनाए थे वित्त विभाग, क्या बनाए थे? सैन विभाग। सुनिए लला, सैन विभाग कौन बनाए थे? बलबन। सैन विभाग कौन बनाए थे? बलबन, जिसका नाम था दीवान अर्ज लला, दीवान। तो सैन विभाग के निर्माण कौन करवाए थे? बलबन। लेकिन अस्थायी सेना कौन रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगर वेतन कौन दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन 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 सेना विभाग कौन बनाए थे? बलबन। सैन विभाग को क्या बोले थे? दीवान ए अर्ज। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये बनाए थे वित्त विभाग। क्या बनाए थे? वित्त विभाग। वित्त। अलाउद्दीन खिलजी क्या बनवाए थे? वित्त विभाग। क्या बनाए थे? हम कुछ नहीं बोले भैया, वो लोग सब कर रहा है, हम कमेंट नहीं करते हैं। कौन कर रहा है बदमाशी बताओ, सबको मारेंगे बोलो। तो याद लो, मुझे ब्लॉक नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे। कौन बदमाशी कौन कर रहा है उसका बताओ, ठीक है। याद है क्या बता रहे हैं? वित्त विभाग। क्या बता रहे हैं? वित्त विभाग। वित्त विभाग को बोला था दीवान ए मुस्तखराज। क्या बोले थे? वित्त विभाग को क्या बोले थे? दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज का मतलब क्या हुआ? वित्त विभाग। दीवान ए मुस्तखराज का मतलब क्या हुआ? वित्त विभाग। क्या हुआ? तो दीवान ए मुस्तखराज का स्थापना कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना बताए थे कि बाजार नियंत्रण कौन स्टार्ट किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। व्यापारियों पर नियंत्रण कौन स्टार्ट किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी।
कि लिख लेना, कुछ पॉइंट हम 3-4 को लिखा रहे हैं जो परीक्षा में अभी पूछा जाता है, ठीक है ना। बताओ बताओ हम क्या बोले थे, हम बताए थे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार को नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त करेगा और अलाउद्दीन खिलजी खुद जाएगा घूमने के लिए बाजार में। तो बाजार को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है एक व्यक्ति को जो है नियुक्त करेगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है जल्दी बता दो। कुछ ना कर रहा है, बस मौसा मौसी कर रहा है। कौन मौसा मौसी कर रहा है? उसे कहेगा दीवान ए रियासत। क्या कहा गया है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण करने के लिए या व्यापार नियंत्रण करने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उसे क्या कहा गया है? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार, सुनिए यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार के अधीक्षक के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार के अधीक्षक के रूप में जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? साना ए मंडी, साना ए मंडी, साना ए मंडी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार को नियंत्रण करने के लिए जो बाजार को घूम घूम कर परिरक्षण करते थे, जांच करते थे, उसे क्या कहा गया था? बरीद। क्या कहा गया था? बरीद। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर, क्या बोल रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर को क्या कहा गया था? पढ़िए लगा हप दीवार। अलाउद्दीन इधर लाओ रे। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर, ये सब लिख लेना थोड़ा। इस क्वेश्चन नया क्वेश्चन जब डालता है ना तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा गया है, इसीलिए जो हम देखते हैं कि परीक्षा दृष्टि से आगे इंपॉर्टेंट हो गया है वो हम फिर आपको ऐड करवा देते हैं। अभी हम लिख देंगे, आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। प्रिया कुमारी गुरुजी, प्रिया कुमारी कौन सी कर रही है? संजना सिंह, यहाँ ध्यान दो तुम, आप लोग भी जो है कम बदमाश ना है। पता नहीं लड़की के नाम पर लड़का जरूर होगा तभी से बदमाशी करता है। ए 4 पॉइंट लिखा रहे हैं, सुन यहाँ पर। और ये 4 पॉइंट इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि परीक्षा में अभी यही पूछा गया है, लेटेस्ट एग्जाम में सब मांग होता है, इसलिए हम 4 पॉइंट लिखा रहे हैं, अलग से लिख लेना। क्या बता रहे हैं? सुन यहाँ पर, व्यापार नियंत्रण। क्या बता रहे हैं? व्यापारियों का नियंत्रण, व्यापारियों एवं बाजार। क्या बता रहे हैं? व्यापारियों एवं बाजार के नियंत्रण, व्यापारियों एवं बाजार के नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जिसे नियुक्त किया था उसे क्या कहा गया था? दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। उसी प्रकार जो है अगला बताना है कि बाजार के अधीक्षक के रूप में, यानी बाजार के अधीक्षक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में बाजार के अधीक्षक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने जिसे नियुक्त किया है उसे क्या कहा जाता है? साना ए मंडी, साना ए यानी मंडी के सहना, साना ए मंडी, साना ए मंडी। उसी प्रकार जो है बाजार में घूम घूम के जांच करने वाला। क्या बता रहे हैं? बाजार में घूम घूम के परीक्षण करने वाला, ठीक है, जांच करने वाला क्या कहा गया है? बाजार में घूम घूम के, क्या बोल रहे हैं? बाजार में घूम घूम कर जांच करने वाले अधिकारी क्या कहा गया है? उसे कहा गया बरीद। क्या कहा गया है? बरीद। क्या कहा गया है? बरीद। क्या कहा गया है? बरीद कहा गया है। आप गुप्तचर अधिकारी को, गुप्तचर अधिकारी हर अथी में होता है, गुप्तचर अधिकारी, तो गुप्तचर अधिकारी सबसे मेन अधिकारी गुप्तचर होता है जो खुफिया जानकारी देता है, तो गुप्तचर अधिकारी, गुप्तचर। तो अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर अधिकारी क्या कहा गया है? बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर अधिकारी क्या कहा गया? महानिवास। क्या कहा गया? महानिवास। ये सब याद रखना, ये सब अभी समय का मांग है, ये सब अभी जो क्वेश्चन पूछ देता है मिलान करने दे देता है, ठीक है ना। तो खाली कहानी प्यार लग कहानी से काम नहीं चलेगा, ये सब जो पॉइंट है ये सब भी याद रखना है क्योंकि इस समय का ये सब भी मांग है। साना ए मंडी बिल्कुल राइट है, साना ए मंडी बिल्कुल राइट है।
आगे बढ़े। आप पढ़ेंगे तुलक वंश, क्या पढ़ेंगे? तुलक वंश। लेकिन तुलक वंश अभी खिलजी वंश तो खत्म हुआ नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मुन हिन यान कर लेना, मुन हिन यान, क्या बोल रहा है? मुन हिन यान, मुन हिन यान। तो अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर अधिकारी क्या कहा गया है? मुन हिन यान। फिर बोलो, वित्त विभाग को क्या कहा गया है? दीवान एवं मुस्तराज। व्यापारियों एवं बाजार के नियंत्रण करने वाले को दीवान एवं रियासत। बाजार के अधीक्षक को साना ए मंडी। घूम घूम के बाजार को जांच करने वाले को बरीद। और गुप्तचर अधिकारी खुफिया विभाग को मुनहिन यान, मुनहिन। अब जो है ना 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का जो है साम्राज्य खत्म। अलाउद्दीन खिलजी खत्म, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु। तो अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? 1316 में, 1300। अब अलाउद्दीन खिलजी बाहर कौन बैठेगा? पका पागल, सुनिए यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के बाहर गद्दी पे कौन बैठेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाहर गद्दी पर बैठेगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह, मुबारक हो, कौन सी हो? मुबारक हो, गद्दी मिला। क्या मिला? गद्दी मिला। क्या मिला? ये संघर्ष उंघर्ष कुछ तो किए नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का मर गया, लैला बन गया सुल्तान। क्या बन गया है? सब लोग बोल रहा मुबारक हो, सुल्तान बना। कहा हम सुल्तान बन गए, पगला गया। कौन सी हुआ? अरे ये जो मुबारक शाह खिलजी पगला गया कि सुल्तान हम बन गए, सुल्तान की रंग हुआ क्या? ये पगला गया, सब इतना इज्जत देने लगा, इतना इज्जत देने लगा, पगला गया है। ठीक है ना? मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह खिलजी क्या करते थे? सुनो यहाँ पर। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी ऐसे गद्दी पर बैठे थे, ये बोला था, सब लोग बोला था कि देखो आप सुल्तान हैं तो इजाज़त लीजिए, खलीफा से जाके इजाज़त लीजिए, ठीक है ना, प्रमाण लीजिए कि हम सुल्तान बने हैं। बोला कौन खलीफा है? खलीफा खलीफा नहीं जानते, हम खुद खलीफा हैं, कहती है। तो अपने आप को खलीफा कौन घोषित कर दिया है? बताओ। अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अपने आप को, यानी स्वयं को खलीफा कौन कहा है? मुबारक शाह खिलजी। बेचारा एक तो इसको सब समझा रहा है, दरबारी लोग समझा रहा है कि आप सुल्तान बने हैं ना, खलीफा से अनुमति ले लीजिए, प्रमाण पत्र ले लीजिए, क्योंकि ये लेना अच्छी बात होता है। बोला खलीफा हम नहीं जानते हैं, कौन खलीफा है? मेरे पास भेजो तो उसका नंगा डांस करवाएंगे, ठीक है ना, हम खुद खलीफा है। कौन जी है? खुद खलीफा है। खलीफा से अनुमति लिया था? नहीं, बल्कि ये अपने आप को जो है खलीफा घोषित कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। ये अनुमति लिए थे, ये अनुमति लिए थे। ये अनुमति तो लेना दूर के बात है, अनुमति लेना दूर के बात है। ये तो बोले खुद हम खलीफा है, खुद हम। सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो। अलाउद्दीन खिलजी भी अनुमति नहीं लिए थे, लेकिन अपने आप को खलीफा घोषित नहीं किए थे। ये अलाउद्दीन खिलजी से भी एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गए थे। बोला हम खुद खलीफा, खुद खलीफा। अब पगला गया, ले लो, पगला गया। कौन सी हुआ था? और ये क्या किया? बोला था हमें चिन्ह हम कौन है, और नंगा हो गया। क्या हो गया? दरबारी सब बैठल है दरबार में। सुनो यहाँ पर, दरबारी सब दरबार में बैठल है, आज नंगा हो गया है, और दरबार में कुदक रहा है, कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। कभी जो है अपना राजगद्दी पर जाकर बैठ रहा है नंगा हो के, और दौड़ रहा है। बताओ, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जो नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में राज दरबार में बंदर के तरह उछलते रहता था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह पूरे नंगा हो के, कौन सी अल्लाह, पूरे नंगा हो गया है, राज दरबार में उछल रहा है। कोई मंत्री भी नहीं बोला, सोचा पक्का पागल है, बोल भी तो हमने मरवा दे, अन्यथा हमरे नंगा नहीं करता, दौड़ा है हमरे नहीं दौड़ा है, ठीक है ना। बताओ, तो नंगा होके दरबार में कौन नाचता था? बताओ। मुबारक शाह खिलजी। एक से एक राजा हुआ था, नंगा होके दौड़ रहा है। कौन सी? बताओ। नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ता कौन था? मुबारक शाह खिलजी। एक के बाद सुल्तान बन गया। सपना में भी नहीं सोचा था कि सुल्तान बनेंगे, सुल्तान बने, पगला गया। क्या हुआ था? नग्न अवस्था में दौड़ा, नग्न अवस्था में। अपने तो नंगा हमें करता है, और सब बोलता तुम भी नंगा हो जाओ, ठीक है ना, तुम भी। और यहाँ तक कि महिला को भी नंगा कर देते थे, ठीक है ना। और ऐसे देखो, नंगा पुरुष और नंगा महिला। सुनिए, नंगा पुरुष और नंगा महिला के झुंड इसे बहुत पसंद था। अलग एक दुनिया है। क्या बोल रहे हैं? नंगा पुरुष और नंगा महिला के झुंड किसे पसंद थे? मुबारक शाह खिलजी। लेला जो रहेगा लेला पसंद करेगा? नहीं करेगा, पक्का ले ले, अपने से सबको बना रहा है। सुनो यहाँ पर क्या बता रहा है?
बता रहे हैं, नग्न पुरुष, नग्न एलेला, नग्न पुरुष, नग्न पुरुष एवं नग्न स्त्री, नग्न स्त्री का झूल किसे पसंद था? बताओ, झूल किसे पसंद था? मुबारक से खिलजी, अकेला भी नंगा नहीं रहो, झूल में रहो, कौन रहो, झूल में रहो। लेकिन लेला कितना ले है न ले रे। तो इससे नंगा पुरुष। और कभी कभी जो है ना, कभी कभी यहाँ सुन, पहले सुन, यहाँ कभी कभी जो है दरबारी लोग समझाते थे कि देखिए महाराज आप सुल्तान हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। बोलता हमारा से तो शोभा दे, कभी शोभा कैसे दे है? तब मंत्री लोग बोलते थे कि आप जो है कपड़ा पहना कीजिए, आप सुल्तान है ना, ये सब शोभा नहीं देता है। बोलता अभी हम कपड़ा पहनते, देखो कपड़ा पहनने गया है, लहंगा और चोली पहन के आ गया है। कौन चीज़? कपड़ा भी पहना तो कौन पहनेगा? महिला के ड्रेस पहन के दरबार में उछल रहा है। हमको लगता है जरूर किन्नर होगा, नहीं होगा, लेकिन किन्नर भी नंगा थोड़ा रहता है। ये तो अलगे वेराइटी है। कौन चीज़ है? अलगे वेराइटी। बताओ कौन किसका? यहाँ ध्यान दो, कपड़ा भी पहनता तो कौन कपड़ा पहनता था? स्त्री कपड़ा, स्त्री का कपड़ा, स्त्री का कपड़ा भी पहन, स्त्री का कपड़ा भी पहन कर दरबार में आते थे। जैसे मान लो साड़ी पहन लिया है, ठीक है ना, लहंगा पहन लिया है, चुनरी ओढ़ लिया है, ठीक है ना, कुछ भी सलवार सूटी पहन लेगा, ठीक है ना, कुछ भी पहन के राज दरबार में आ जाना है, ठीक है ना। यानी सुल्तान का पूरा मजाक बना के रख दिया है। अब बोल रहा है कौन चीज़? हम ही खलीफा है, ले ला यह खलीफा है। हाँ, क्यों बोल रहा है? हम ही खलीफा है। और ये बात बताया कौन? तो ये बात बताया है बदायूनी। कौन बताया है? बदायूनी। कौन बताया है? कि सुनो, मुबारक शाह खिलजी जो है ये राज दरबार में नंगा होकर घूमते थे। इसे नग्न स्त्री एवं नग्न पुरुष के झुंड पसंद था। ये कभी कभी राज दरबार में महिला ड्रेस पहन के आ जाते थे। ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाले थे बदायूनी। कौन थे? इतिहासकार बदायूनी, इतिहासकार बदायूनी। बताओ, तो इसका एक सेनापति थे, मुबारक शाह खिलजी के एक सेनापति थे, उसका नाम था क्या है बताओ? तो उसका नाम था खुसरो खा। खुसरो बोला था इरंग राजा हम सेनापति रखी कर ए खुसरो खा किसका सेनापति? मुबारक शाह खिलजी का। तो बोल खुसरो खा सोच रहा है कि इरंग राजा सेनापति रहे, ये राजा तो पूरा को काम के ना है, सेनापति रहना इसका कोई मतलब है? अपनों इज्जत डाउन हो जाता है। क्या सेनापति ही हो तो नंगा के, क्या सेनापति नंगा के जो नंगे नाचते रहे। बोला था अब ऐसे ना होगा, इसको सुधारना पड़ेगा। बस खुसरो खा जो है कोचा में, ठीक कोपचा में बुलाया। किसको बुलाया था? खुसरो खा जो है मुबारक शाह खिलजी को कोपचा में बुला लिया था। बोला कि मुबारक शाह खिलजी तुमको मुबारक हो, तुमको जाओ तुम खुश रहो, जाओ तुम। मार लिया, चाकू निकाल दिया दम, ठीक है ना। मुबारक शाह खिलजी को हो गया मुबारक, और खुसरो खा हो गया खुश। क्या हो गया? तो मुबारक शाह खिलजी को कौन मारे थे? खुसरो खा। मुबारक शाह खिलजी कौन मारे थे? खुसरो खा। बताओ मुबारक शाह खिलजी का हत्या कौन किए थे? हत्या कौन किए थे? तो हत्या किए थे खुसरो खा। हत्या कौन किए थे? खुसरो खा। खुसरो बोला जाओ तुम खुश रहो, जाओ तुम खुश रहो, तुमको मुबारक है, जाओ तुम खुश रहो, कौन रहो? खुश रहो। तो खुसरो खा जो है ये मुबारक शाह खिलजी का हत्या किए थे। बन गए सुल्तान। क्या बन गए थे? बन गए सुल्तान। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। यार लगता है कि ब्लॉक करना है तुमको, रुक भैया ब्लॉक करवाइए। आज टाइम क्या क्या लिख रहा है? कौन कौन पगला गया है? फोचका में नहीं रे, कोबचा में। यहाँ डालो, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ डालो। तो हत्या कौन की? खुसरो खा। कौन किए थे? अगला सुल्तान कौन बने थे? अगला सुल्तान। तो अगला सुल्तान जो बने थे वो कौन बने थे? तो अगला सुल्तान बने थे खुसरो खा। खुसरो, अरे बोल रहा खुसरो। और याद रखना क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो, खुसरो खा जो था चेला किसका था? तो खुसरो खा चेला था निजामुद्दीन औलिया। बताओ खुसरो खा के कर चेला निजामुद्दीन औलिया। खुसरो खा बोला गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद से हम के लिए सुल्तान, हाँ आपको देंगे दान। क्या देंगे? खुसरो खा बोले थे आपका आशीर्वाद से हम क्या बने हैं? सुल्तान, इसलिए हम देंगे दान। क्या देंगे? और उस समय 5 लाख रुपया भेंट में निजामुद्दीन औलिया को कौन दिए थे? खुसरो खा। कौन दिए थे? खुसरो खा। कौन दिए थे? क्वेश्चन पूछा निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपया भेंट में कौन दिए थे? खुसरो खा। कौन दिए थे?
भेंट समझता है ना? अरे उपहार में सुनो यहाँ पर ये क्या दिए थे? खुसरो खा जो है ये 5 लाख रुपया क्या दिए भेंट? क्या दिए थे? 5 लाख रुपया क्या दिए थे? भेंट क्या दिए थे? किसको भेंट दिए थे? किसको भेंट दिए थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, वही निजामुद्दीन औलिया जिसने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोले थे? अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोले थे? नहीं बोलो। बोले थे मेरे घर में 10 दरवाजा है, सुल्तान यदि एक दरवाजा से आएगा तो दूसरे दरवाजा से निकल जाएंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। वही निजामुद्दीन औलिया जिसने गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बेचारा रास्ते में मर गया, दिल्ली पहुंच नहीं पाया था, दूर रह गया, दिल्ली नहीं रह गया दिल्ली। तो वही निजामुद्दीन औलिया। फिर बताना है कि खुसरो खा देखो यहाँ ध्यान दो, ये खुसरो खा जो है ना ये भारतीय मुसलमान है। कौन मुसलमान है? अभी जितना भी दिल्ली सल्तनत से मुसलमान अभी हम पढ़ रहे थे, शासक बन रहे थे, ये सभी जो थे ये सभी बाहर से आए थे ना, तो उसी का वंशज थे। लेकिन ये पहले खुसरो खा जो है ये पहले हिंदू थे और ये मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे, यानी शुद्ध रूप से पहला भारतीय मुसलमान जो दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में कमान संभाले थे वो कौन थे? खुसरो खा। कौन थे? अब बताना है खुसरो खा का हत्या कौन किए थे? तो खुसरो खा का हत्या किए थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन खुसरो खा के हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कब किए थे? कौन सी? कमेंटो कहाँ दे अल्लाह ला ला तुम लोग पहले शांत रहेगा। तो लड़का जो है ना सबको ब्लॉक मार देंगे ना, फिर कोसा खरीदना पड़ेगा। ठीक है? किलबिस, ठीक है ना? थोड़ा अपना जो है इलबिस में रहो, नहीं तो मारेंगे। यहाँ डालो तुम लोग। अब आ रहा है कमेंट आ रहा है, देखो आप सब कमेंट ऑफ जाओ, तुम जवाब दिल में घुसो बाल कहीं का। आप लड़ते रहो, मोला मारो ऐसे मोला, ठीक है ना? मोला मारो ना फटवा से, मार देंगे, फाड़ देंगे, बजार देंगे, मारो पोला पड़ को मोलवा तुम लोग बाल कहीं का। पगला लोग पगला जाता है तुम लोग। लड़के का जो है ना मुबारक शाह खिलजी से भी खराब तुम लोग है। हाँ नहीं खराब है? मुबारक शाह खिलजी से भी तुम लोग खराब है, बौखने लगता है तुरंत में ही लोग बल कहीं का। एक और चलते सबको दिक्कत हो रहा है। अभी तो हम कमेंट ऑफ किए हैं, कुछ दिन के बाद जो है ब्लॉक कर देंगे तुम लोग को। ठीक है ना? अभी हम ठीक है कमेंट नहीं जा रहा, नहीं जा रहा कमेंट। चलो यार ध्यान दो। तो बताओ खुसरो खा का हत्या कौन किया था? अरे भैया बोल। खुसरो खा की हत्या, खुसरो खा की, तो खुसरो खा की हत्या कौन किए थे? तो खुसरो खा की हत्या कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक किसके सेनापति थे? खुसरो खा। खुसरो तो गयासुद्दीन तुगलक बोले था कि तुम भी तो मारा है किसको? मुबारक शाह खिलजी को, तो हम भी तोर सेनापति, हम तोरा मारबो। गयासुद्दीन तुगलक किसको मार दिया था? खुसरो खा। खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक अब बोले थे कि अब हम करेंगे एक नया वंश की स्थापना। मेरा नाम के टाइटल क्या है? इसका नाम का टाइटल है तुगलक। इसीलिए तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। बताओ अगला कौन वंश पढ़ेंगे? तुगलक वंश। क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश। तुगलक जल्दी बताओ, तुगलक वंश कब से कब तक? बोल भैया
तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो तुगलक वंश किसका? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा था? तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। फटाफट बोल, ठीक है ना। तुगलक वंश बताओ, तुगलक वंश का स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन, यानी GST शॉर्ट में, जी से गया, एस से सुद्दीन और 30 से तुगलक, GST, GS, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे, गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या बता समझो। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का स्थापना किए थे और ये काफ़ी उदारवादी, क्या बोल रहे हैं? काफ़ी उदारवादी शासक, उदारवादी शासक थे। यानी ये मंत्रियों के जो है ना, जो मंत्री लोग दरबार में रहते थे उसी के जो है सामने बड़ा अपना सिंहासन नहीं बनाते थे, बल्कि उसी का समकक्ष में ये बैठ जाते थे, बिना किसी शर्मिंदगी के बैठ जाते थे। इसीलिए ये काफ़ी उदारवादी क्या थे? उदारवादी थे। लेकिन ये भी एक गलती करते, क्या करते हैं? ये भी एक गलती करते हैं। एक ठो सूफी संत था, बताओ उस सूफी संत का क्या नाम था? जिसको गयासुद्दीन तुगलक मरवा दिए थे, बताओ। यहाँ सुनो, एक सूफी संत थे, उसका नाम था सिद्दी मौला। अब पगलवा ये जो है ना गयासुद्दीन तुगलक कैसे मारा उसको पता है? हथिया के पैरवा के अंदर कुचलवा दिया। क्या किया था बताओ? तो सूफी संत, क्या बोल रहे हैं? सूफी संत, सूफी संत जिसका नाम क्या था? सिद्दी मौला, सिद्दी मौला, सिद्दी मौला को हाथी के पैर, क्या बोल रहे हैं? हाथी के पैर से कुचलवा दिया। क्या किया था? कुचलवा दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। बताना है, बताओ। अभी तक दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा राजा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी नहर एवं कुआं का निर्माण नहीं करवाए थे। कोई भी सिंचाई के लिए नहर नहीं बनवाए थे, कोई भी नहर नहीं बनवाए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने नहर का निर्माण करवाए थे? बताओ। प्रथम शासक, प्रथम काफी इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं। प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने नहर, क्या बोल रहे हैं? जिसने नहर का निर्माण करवाए थे वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक थे। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग को, क्या ध्यान दो यहाँ पर जो बोल रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक पहली बार नहर का निर्माण करवाए थे, लेकिन 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 नहर के जाल कौन बिछा दिए थे? नहर बनवाए थे गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन बहुत सारा नहर जाल, कौन चीज? तो नहर के जाल कौन बिछाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कौन दुनिया में है? बगल हम तो सेनापति मार देगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? तो हम बता रहे हैं, दो क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखो। नहर का निर्माण कौन करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक। नहर के जाले कौन बिछा दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ ध्यान दो, एक शहर है दिल्ली के पास, तुगलकाबाद। एक शहर है दिल्ली के पास जिसका नाम है तुगलकाबाद। तुगलका, तो यहाँ बोल रहे हैं तुगलकाबाद शहर का निर्माण। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन। तो तुगलकाबाद शहर के निर्माण कौन करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ये कहाँ पर है? दिल्ली के नजदीक। दिल्ली के, तो दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद शहर का निर्माण कौन करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच भारी दुश्मनी था। सुन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच भारी दुश्मनी था। निजामुद्दीन औलिया बोल, यहाँ ध्यान दो, गयासुद्दीन तुगलक बोल रहा है कि हम जाना यो। गयासुद्दीन तुगलक क्या बोल रहा है? गयासुद्दीन तुगलक बोल रहे हैं कि हम जाना यो, खुसरो खातून को 5,000 रुपया दिया है, ठीक है ना। वो हमको जल्दी दे दो, नहीं तो जो है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जो है बहुत खराब हो जाएगा, माहौल बिगाड़ देंगे,
कौन बोले थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया, ध्यान ध्यान दो, निजामुद्दीन औलिया डरे वाला है। फैन फॉलोइंग जगह ज़्यादा तो डरता है, जिसका ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहता डरता है। वो बोला निजामुद्दीन औलिया ही बोल दिया जो उखाड़ना उखाड़ लेना, पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। अब जो है यहाँ सुनो, गयासुद्दीन तुगलक को भी डर लगने लगा कि पगल भाई का इतना फैन फॉलोइंग है। सुनो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, कुछ कहने का नहीं, कहीं जो है ये विद्रोह नहीं कर दे और विद्रोह करके जो है कहीं हमने गद्दी से ना हटा दे। गयासुद्दीन तुगलक को बहुत जो परेशानी होने लगा था, और कोई कान भरने वाला भी कुछ लोग रहता है। गयासुद्दीन तुगलक जो बोले थे वो औलिया पर बोल रहा है कि औलिया जो कुछ नहीं बोले थे वो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जाकर बोल रहा है कि इसके तुम्हारे बारे में ई कहा वो ई कहा। दोनों बीच जो लड़ाई रखते थे, कौन कुछ लोग बीच में रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक कहाँ निकले थे? गयासुद्दीन तुगलक निकले थे बंगाल अभियान। कहाँ के लिए निकले थे? गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल में हुआ विद्रोह। क्या हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के समय कहाँ विद्रोह हुआ था? बंगाल। तो गयासुद्दीन तुगलक किसके अभियान किया था? बंगाल अभियान। कहाँ का अभियान किए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान किए थे। जैसे दिल्ली को छोड़ के गयासुद्दीन तुगलक कहाँ गए? बंगाल। कहाँ गए थे? तब जो है उसका मंत्री बोल रहा है कि औलिया जो दिल्ली में ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है, इधर बंगाल में रह जाइए। औलिया जो उधर पट्टी जो है जनता के भड़काने दे और आपको जो है गद्दी से हटाने दे, कान भर रहा है। गयासुद्दीन तुगलक आ गया गुस्सा, बोला औलिया तो इतना हिम्मत, आते हैं खोलते हैं तुरंत तौलिया। क्या खोलते हैं? औलिया आते हैं खोलते तुरंत तौलिया। और जब गयासुद्दीन तुगलक कहाँ थे? बंगाले में थे। वहीं से जो है गयासुद्दीन तुगलक बोल दिए हैं कि जाके तुम औलिया के बोल दो। क्या बोले थे? गयासुद्दीन तुगलक बोले थे कि जाओ और औलिया के बोल दो कि मेरे आने से पहले, मेरे दिल्ली आने से पहले जो दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो जो है अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन कहा था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ से कहा था? बंगाल से। तो बताओ किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया को किसने कहा था कि जाओ औलिया के बोल दो कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ के भाग जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक। और ये डरे वाला है, अरे बोलने लगा, और ये डरे वाला है। फैन जिसका भी फैन फॉलोइंग ज़्यादा डरे वाला है। और यही बोल दिया कि तुम भी जाकर गयासुद्दीन तुगलक को बोल दो। और ये अभी क्या बोले थे? यहाँ ध्यान दो, निजामुद्दीन और यही बोले थे कि तू हमको किस समझा रहा है, तुम जाकर बोल दो अपना सुल्तान को, गयासुद्दीन तुगलक को जाकर बोल दो कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, पर दिल्ली पहुंच के दिखाओ। तो कौन बोले थे? निजामुद्दीन औलिया। तो आप बंगाल पर गए हैं, पहले दिल्ली पहुंचो तो हमको भगाइएगा। तो बोला तो बताओ, जाकर बोल दो अपना सुल्तान को तुम कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक और बना गया कि हमरा बोले दिल्ली दूर है, हमने घरा में हमने बोले दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन वहाँ तुरंत निकले थे दिल्ली की ओर। कहाँ निकले थे? दिल्ली की ओर निकले थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के भतीजा कौन चीज था? तो गयासुद्दीन तुगलक के भतीजा थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बोले थे कि चाचा जो है बिनबिनाल आ रहा है। चाचवा यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है बिनबिनाल एकदम आ रहा है, और उतना बंगाल से चल के डायरेक्ट आ रहा है, कहीं पर विश्राम भी नहीं कर रहा है, गुस्सा से एकदम पागल है। ऐसा करते हैं, दिल्ली के नज़दीक एक जगह था यूपी में। कहाँ पर? उसका नाम था करामानिकपुर। अरे सिंपल बात है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बंगाल से जब दिल्ली आएगा, दिल्ली तो बीचा में बिहार भी पड़ेगा, यूपी भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहाँ बंगाल से बिनबिनाल कौन आ रहा है? गयासुद्दीन तुगलक। रास्ता में रेस्टो नहीं कर रहा है। तो भतीजा सोचा था कि चचवा करते हैं खुश। क्या करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा कौन चीज था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पनौती थे। कौन चीज थे? जितना भी काम करेंगे सब में पनौती लगना फिक्स है। मोहम्मद बिन तुगलक बताएंगे आगे, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक सोचे थे कि चाचा हम अपना खुश कर देते हैं। तब जो है लकड़ी के वो भाई, मगर मोहम्मद बिन तुगलक जो है करामानिकपुर यानी इलाहाबाद के पास अपने चाचा यानी गयासुद्दीन तुगलक को विश्राम करने के लिए लकड़ी के भव्य महल बनाए थे। किसका महल? लकड़ी का भव्य महल। चचबा आ रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, उसके बाद जो दिल्ली आएंगे और निजामुद्दीन औलिया से निपटेंगे। गयासुद्दीन तुगलक भी बहुत थकल थे, वो भी सोचे थे भतीजा में सही बोल रहा है, इतना अच्छा भतीजा है, क्या उनको महल बनवा दिया है, लो विश्राम करते। क्या करते हैं? विश्राम। गया विश्राम करने। और रात्रि में ही क्या हुआ,
भरभराए के जो है लकड़ी के मार क्या हुआ, गिर गया। मोहम्मद बिन तुगलक बहरा में है, चचवा अंदर में है, यानी गयासुद्दीन तुगलक क्या हुआ, राम नाम सहित, राम नाम। निजामुद्दीन औलिया क्या बोले थे, निजामुद्दीन औलिया बोले थे हुजूर दिल्ली अभी दिल्ली पहुंच पाया, इलाहाबाद में मर गया, इलाहाबाद में मर गया। जैसे गयासुद्दीन तुगलक मरा, निजामुद्दीन औलिया और फेमस, गुरुजी बोल दिल को शराब दिल को दे, दिल्ली अभी दूर है। अरे शराब नहीं दिया था, निजामुद्दीन औलिया क्या दिया, शराब क्या दिए थे कि जाओ हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी, यानी तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाइएगा। और सच्चे मर गया है। सब लोग और फैन किसका बन गया था, निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया फैन बने के जो बोले हो जा है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया था। कब हुआ था, 1325 में हुआ था। कितना इतिहासकार मानता है कि गयासुद्दीन तुगलक को मरवाने में ये प्लान बनाया था, किसी भी तरह गयासुद्दीन तुगलक को मरवा देना है, ये प्लान उसका भतीजे बनाया था। कौन चीज, मोहम्मद बिन तुगलक। कितना इतिहास का मानना था कि गयासुद्दीन तुगलक का मरना एक एक जो है या एक जो अपने आप होने वाला घटना नहीं है, बल्कि ये षड्यंत्र है। कौन चीज है, और ये षड्यंत्र रचे थे कौन, षड्यंत्र रचे थे मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब होता है, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु 1325 में करामानिकपुर में ही हो जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक बहरा बैठल था, वखनिए वहाँ राजा अभिषेक कर लिया है। क्या कर लिया है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मरा है, और वो जो है करामानिकपुर में अपना राजा अभिषेक कर लिया। क्या कर लिए हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक राजा अभिषेक कहाँ किए थे, करामानिकपुर में। कब किए थे, 1325 में, 1325 में। तो बताओ मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कहाँ हुआ था, 1325 में हुआ था। कहाँ हुआ था, करामानिकपुर में, करामानिकपुर में मृत्यु हुआ था। कौन महल गिरने से, कौन महल गिरने से, लकड़ी के महल गिरने से दबा गया। खाली आग लगा दिया, जल गया। और लकड़ी तो पहले से नहीं उपलब्ध है, हाँ, खाली आग लगाओ क्या हुआ, जल जाएगा। तो लकड़ी के महल गिरने के कारण मृत्यु हो गया था 1325 में। और बताओ किसने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को हुजूर दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया। अब बताओ गद्दी पर कौन बैठेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कमेंट खोलते हैं अब, ठीक है ना, बनवासी करेगा तो अभी जो ब्लॉक कर देंगे, बोल देते हैं। कमेंट हम खोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो कमेंट हो रहा है, हाँ, कमेंट अब आ रहा है, देखो कमेंट देखो क्या हो रहा है। अभिषेक राज हेलो लिख रहा है, इतना छोड़ दें, अल्लाह इतना छोड़ दें। सुन यहाँ पर, ए सुन ले ला, तुगलकिया वंश जो पढ़ेंगे टाइम लगेगा। फिर जो है ना सैयद वंश और लोधी वंश, कल हम बोलते हैं, कल जो है आपका दिल्ली सल्तनत खत्म, कल आपका कौन खत्म हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत खत्म। जो तुगलक वंश में एंट्री ले लिए हैं, सुनिए, तुगलक वंश में एंट्री ले लिए हैं, ठीक है ना। अब तुगलक वंश से दो शासक के बारे में और पढ़ना है, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, एक तो फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद पहुँचेंगे खिज्र वंश यानी सैयद वंश में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लोधी वंश से पहुँचेंगे, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कल दिल्ली सल्तनत क्या करेंगे, ख़त्म क्या करेंगे, अब परसों लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव। तो रहने देते हैं, क्या हुआ, तो साइंस होगा ना, हो जाएगा, हम करेंगे भैया। मुझे नेम चेंज करना है, अंकित कोई दूसरा है, मेरा नाम खराब होता है, कैसे चेंज करें, अंकित कोई दूसरा है। आपके चैनल लपट पहले बरखे का जल्दी बताओ वह कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह। वह कौन सा शासक था जो दरबार में नग्न अवस्था में दौरा करता था, मुबारक शाह खिलजी। वह कौन सा शासक था जो स्त्री के वस्त्र को पहन के दरबार में आया करते थे, तो मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह
खिलजी मुबारक शाह खिलजी का हत्या कौन किए थे? खुसरो खां का हत्या कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक वंश का स्थापना कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? 1320 में। कब से कब तक चला था? 1320 से 1414। सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश कौन था? तुगलक वंश कौन था? तुगलक वंश था। फिर बताना आप लोगों को तुगलकाबाद का स्थापना कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। सर्वप्रथम नहर का निर्माण कौन करे थे? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों का जाल कौन बिछा दिया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया किसे कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। फिर बताना है गयासुद्दीन तुगलक के भतीजा का नाम कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी के महल का निर्माण कहाँ करवाए थे? करामानिकपुर। बंगाल अभियान पर कौन गए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कैसे हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कैसे हुआ था? तो लकड़ी के विशाल महल गिरने के कारण। लकड़ी के महल का निर्माण कौन करवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ करवाए थे? करामानिकपुर में। और गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? 1325 में। और बताओ गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी कौन बने थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे? करामानिकपुर में। लास्ट रिविजन करना से अच्छा ना होता है। लास्ट में इसी तरह हम रैपिड फायर पढ़ाने गए तो समझाने में टाइम बहुत लेंगे। अल्लाह समझाने में टाइम दम भर लेंगे, आराम से समझाएंगे। लेकिन जब लास्ट रिविजन कराएंगे तो धराधर AK-47 से गोली निकलना चाहिए। सामने वाला आए चौके ना बल्कि मर जाए। कौन सी हो गया? समझ गया है ना? चलो मिलते हैं कल दिल्ली सत्र खत्म कर देंगे। सेल्फ चैट ऑन रखिएगा सर। सिर्फ भैया हरदम अब से सेल्फ चैट ऑन रखिएगा, मतलब ना समझे। और शाम में यूट्यूब पर करवाते रखता है। हम 2 चीज़ बोले करने के लिए जिक्के जी 2 अच्छी है अभी पढ़ाते हूँ। और शाम में यूट्यूब पर अब देखना है, ठीक है ना? देखता है तो यहाँ पर्ची ले रहा है। और वो वाला करवा लेंगे। नंबर लिख के दे दो। नंबर भेज देना व्हाट्सएप पर। मैं तो व्हाट्सएप पर बहना लिख देना, ठीक है ना? कहीं लिख दो। ऑपरेशन पर जोड़ना, ऑपरेशन पर जोड़ने की बात है। हाँ वो जिसका ऑपरेशन होगा खाली उसी जुड़ेगा। बता देंगे। तो नंबर लिख दो, कोई दिक्कत ना है। खुद रखना पड़ता है सेल्फ चैट ब्रो। हाँ वो तो आपका खुद ही रखना पड़ेगा कि खाली अपना चैट देखो। सेल्फ चैट कर लीजिएगा ना तो सिर्फ अपना चैट देखिएगा। चलो बाय।